बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 5 है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेसिकली आज हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ को देखनी है और साथ साथ ये स्ट्रेटजीज़ इन एक्शन का पार्ट है। टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है जिसका नाम है द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको इवेल्यूएट किया जाता है। इसकी जो डिटेल है हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें फुल हमारे पास स्ट्रेटजीज़ और उसकी एवेल्यूएशन के प्रोसेसेस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल की शक्ल में दिए होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द स्ट्रेटजीज़ वंस वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बेसिकली कहते हैं अ कोर्स ऑफ एक्शन को जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, जैसा कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है, स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, इन इवैल्यूएशन स्टेज है। तो जो एक्शन स्टेज होती है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कहते हैं। और ये बेसिकली जो चैप्टर है ये चैप्टर इसी स्टेज के अंदर आ रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ हमारे पास कितनी हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं बेसिकली इसकी टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जिनको डिफरेंट स्टेजेस के हवाले से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो किस्म के लेवल होते हैं। एक हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, दूसरी हमारे पास स्मॉल कंपनी होती है। तो स्मॉल कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़रा नैरो होता है, और लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका स्ट्रक्चर ज़रा वाइड होता है। जितना स्ट्रक्चर वाइड होता है उतनी ही स्ट्रेटजीज़ हम इसके लिए डेवलप करते हैं। हमारी जो स्मॉल कंपनी है उसमें 3 लेवल होते हैं बेसिकली। एक आपका टॉप लेवल होता है, एक मिडल लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रा लेवल ज़्यादा होते हैं। एक टॉप लेवल होता है, एक उससे नीचे वाला होता है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आ जाते हैं, एक उससे नीचे जिसको मिडल वाले कहते हैं, एक उससे लास्ट वाला जिसमें स्किल्ड पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं, जिसको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रेटजी का बुलेट आ रहा है उसको हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। हमारी जो मेन इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अंदर सब स्ट्रेटजीज़ फर्दर कौन कौन सी आ रही हैं, वहाँ पे स्ट्रेटजी आती हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, एंड कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है या नीचे से ऊपर तरफ की जा रही होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो पार्टीज़ हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, सप्लायर आ जाता है, और कंपेटिटर्स आ जाते हैं। जो हमारी यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है इसमें जैसे मैंने पीछे बताया कि हमने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कि ये क्या स्ट्रेटजी होती है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं फॉरवर्ड का जस्ट मतलब इसकी बात करूँ तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ मूव करना। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि आप ऑनरशिप गेन करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर सप्लायर हैं, आपके आगे जनाब डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, होलसेलर आ रहा है, रिटेलर आ रहा है, आप कोशिश करते हैं उन सब को अपने साथ मिला लेते हैं, और जब सब लोग आपके साथ मिल जाते हैं, एग्री होते हैं, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की स्ट्रेटजी बना के अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको डेवलप कर रहे होते हैं। दैट इज़ द बेसिकली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ द बैकवर्ड। बैकवर्ड से मुराद क्या होता है जी, एक स्टेप पीछे। इस कंडीशन के अंदर या इस स्ट्रेटजी के अंदर आप क्या कोशिश करते हैं कि आप माल जहाँ से ले रहे हैं, यानी पीछे से जो बंदा आपको माल सप्लाई कर रहा है और उसके पीछे जो जो चेन चल रही है, आप उसके ऊपर ओनरशिप गेन करने की कोशिश करते हैं या उसको अपने साथ में ला लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप जिस बंदे से माल लेते हैं, आप उसे कहते हैं यार तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा रेट पे कर दूंगा, लेकिन ये जो मटेरियल है सिर्फ तुमने मुझे सप्लाई करना है, मेरे अलावा तुमने और किसी को भी सप्लाई नहीं करना। तो इससे फिर क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो स्पेसिफिक क्वांटिटी या क्वालिटी होती है आपके पास ही रहती है, या आप सप्लायर्स को अपने साथ मिला लेते हैं। और उसको अपने साथ मिलाने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब माल शॉर्ट भी होता है तो वो फिर भी आपको सप्लाई दे रहे होते हैं। दैट इज़ द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रेटजी आ रही है जिसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है, ये फ्लैट लाइन होती है, मतलब लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। अब इसके अंदर क्या होती है कि क्या होता है कि आप एक तरह के जो ऑनर्स होते हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही किस्म के बिजनेसेस हैं, आपने एक लाइन लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट बनाई हुई है जिसमें होल सेलर्स बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल
एक होलसेलर जो है एक स्पेसिफिक एरिया में है, दूसरा दूसरे एरिया में, तीसरा तीसरा एरिया में, आप तीनों को इकट्ठा करके एक ही रेट डिसाइड करते हैं और एक ही तरह का माल जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इससे क्या होता है कि किसी किस्म की मोनोपोली जो होती है वो क्रिएट नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा मर्चर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशंस और टेक ओवर चल रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर आगे मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे बस हमारे दूसरी स्ट्रेटजी का लेवल आ रहा है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव स्ट्रेटजी। इंटेंसिव बेसिकली कहते हैं उस स्ट्रेटजी को जिसके अंदर शिद्दत होती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर फर्दर स्ट्रेटजीज कौन सी आती है, मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, एंड सम टाइम रेफर टू एज ए इंटेंसिव स्ट्रेटजी बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ इंटेंसिव एफर्ट। इंटेंसिव से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफर्ट इसमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। अब सबसे पहले इसमें आ रहा है जी मार्केट पेनिट्रेशन है। जी मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी सीक्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। अच्छा, जैसे हमने मार्केट के अंदर मार्केटिंग के अंदर दो किस्म की स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। एक हमारे पास यहाँ पे स्किमिंग होती है, दूसरी पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि उसमें जैसे स्किमिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब फॉर एग्जांपल हम दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर जो मलाई होती है वो मलाई जब हम उतार लेते हैं उसको हम कहते हैं स्किमिंग, और उसके नीचे जो हिस्सा रह जाता है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर जो क्रीम होती है, क्रीम कस्टमर होता है, उसको अगर आप उठाते हैं या हिट करते हैं उसको आप कहते हैं पेनिट्रेशन स्किमिंग, और वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन पेनिट्रेशन क्या होता है कि उसके नीचे जो मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, आप उसको हिट करते हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में लेकर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द मार्केट पेनिट्रेशन। फॉर एग्जांपल इसमें आप चीज़ जो है सस्ती रखते हैं, वो रेट रखते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको ख़रीद सके और ख़रीदते हुए उसे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन इज़ द मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि न्यू इंट्रोड्यूसिंग द प्रेजेंट प्रोडक्ट सर्विसेज इनटू द न्यू जोग्राफिकल एरिया। यानी चीज़ आपकी पुरानी होती है, आप उसको न्यू मार्केट में डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरांवाला में बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कोशिश होती है अब मैं इसको लाहौर के अंदर लेकर जाऊँ, इस्लामाबाद, जहलम, कराची, पेशावर के अंदर लेकर जाऊँ और वहाँ पर जाके अपनी न्यू मार्केट जनरेट करूँ। दैट इज़ द मार्केट डेवलपमेंट। अब है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है जी, आप अपनी सेल को बेहतर करने के लिए आप अपनी चीज़ को, अपनी गुड्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करते हैं, मॉडिफिकेशंस उनके अंदर करते हैं ताकि चेंजेस के बाद आप चीज़ को नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो गेन करें। थर्ड जो मेन बड़ी स्ट्रेटजी आ रही है उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है, वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें। रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने एक अगर प्रोडक्ट हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं उसके साथ कोई दूसरा भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें कि अगर कोई रिस्क हमारे पास आ गया या लॉस हो गया तो हम अपने पहले बिज़नेस में से अगर हम लॉस देख रहे हैं तो हम दूसरे बिज़नेस से प्रॉफिट बचा के उसमें लगाएं और उसको ज़रा सर्वाइव करने की कोशिश करें। अब डाइवर्सिफिकेशन स्टूडेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एक होती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि अगर मैं बर्गर का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा के साथ में मैं और भी कोई फूड आइटम का बिज़नेस शुरू कर लूँ, लेकिन जो भी मैं नया बिज़नेस शुरू करूँगा वो पहले वाले बिज़नेस से मिलता जुलता होगा। इसको हम कहते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो और एक होती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ये वो वाली डाइवर्सिफिकेशन है कि जिसमें जो दूसरा बिज़नेस मैं शुरू करूँगा वो पहले वाले बिज़नेस से मुताबिकत नहीं रखता होगा। फॉर एग्जांपल एक है मैंने रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, और सॉरी अगर मैं गारमेंट्स का क्या कहते हैं बर्गर्स का काम कर रहा हूँ, मैं दूसरा बिज़नेस कर लूँगा जी, जूतों का बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा। वैसे खैर खाए तो दोनों ही जाते हैं, बर्गर भी और जूते भी, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि एक डिफरेंट बिज़नेस स्टार्ट करूँ ताकि मार्केट का मैक्सिमम जो शेयर है मेरे पास आता रहे। नेक्स्ट वन इज़ द रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, ये दोनों सेम आइटम्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिफेंसिव। डिफेंस का मतलब क्या होता है कि अपने आप को डिफेंड करना इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ एनी थ्रेट। अक्सर आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा ना, तो उसमें आखिरी वाले जो दो पॉइंट्स होते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन दोनों का ताल्लुक एक्सटर्नल के साथ होता है। अब इसमें सबसे पहले आ रही है स्ट्रेटजी रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। अब ये वो वाली स्ट्रेटजी होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं जी, रिग्रुपिंग कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल वो कोशिश करती हैं कि जब उनके ऊपर मार्केट शेयर डाउन होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा आ रहा होता है तो वो अपनी कॉस्ट कम करते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी बिल्डिंग जो एक्स्ट्रा होती है उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, अपने रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं करते, ठीक है। एम्प्लॉयज़ अपने कम करते हैं ताकि उस प्रेशर से वो निकल सकें। जैसे ब्लैकबेरी मोबाइल एक कंपनी थी, तो ब्लैकबेरी के 4 टावर थे अमेरिका के अंदर जहाँ पे वो लोग बैठ के काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि अब वो डिफेंड कर रहे थे ना, मार्केट से उसका नाम ख़त्म हो रहा था।
तो उन्होंने रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने अपनी तीनों बिल्डिंग सेल करके अपना काम जो है वो एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो अपनी आपकी आती है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिट्योर। अब डाइवर्सिट्योर स्ट्रेटजी क्या होती है? वो ये कहते हैं सेलिंग अ डिवीजन और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर औकात इस स्ट्रेटजी के अंदर कोशिश ये करते हैं कि अपने कैपिटल को रेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की एक डिवीजन सेल कर दे। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, मिसाल दे रहा हूँ, बैंक के डिपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पहली बिल्डिंग के अंदर ऑपरेशंस का काम है, दूसरी बिल्डिंग के अंदर फाइनेंस का काम है, तीसरी बिल्डिंग के अंदर एग्रीकल्चर का, उसके ऊपर जो है लीजिंग का, उसके ऊपर जो है फॉरेन ट्रेड का। अब जो एग्रीकल्चर का बिज़नेस है उससे लॉस हो रहा है, तो बैंक क्या करता है कि एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर होता है, बिज़नेस जो डिवीजन होती है, उसको सेल कर देती है, ताकि वहाँ से जो आपको पैसा मिल रहा है उस पैसे को आप यूज़ करके बेहतर मतलब अपना कैपिटल रेज करें, उस लॉस से निकल जाएं और जो है कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सिक्योर करें। नेक्स्ट वन इज़ द लिक्विडेशन की पार्ट है। जो लिक्विडेशन में क्या होता है, ये लिक्विडेटर भी इसको कहते हैं, जब कंपनी अपने बिजनेस के कुछ एसेट्स मार्केट में सेल करते हैं। जैसे अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा हो ना, लिक्विड रेशो, इसको क्विक एसेट्स रेशो भी कहते हैं, कि मतलब कि ऐसे एसेट्स होते हैं जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। कंपनी कोशिश करती है कि उन टेंजिबल एसेट्स को क्या करे, सेल करे, ताकि अपने फंड को ज़्यादा से ज़्यादा रेज करे। नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रेटजी इज़ द, अब यहाँ पे आके जो आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। और वंस अगेन यहाँ पे दोबारा माइकल या मिचेल पोर्टर 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहा है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर हमने पीछे डिस्कस किया था। वंस अगेन ये वही स्ट्रेटजीज़ हैं स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ी डिटेल के साथ है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।